हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए हमें। तो इसका आज टॉपिक है हमारे पास। एंड इसके लिए मुझे कॉल आई थी एक हमारे इन्वेस्टर की कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरे को इतना फंड मिला है तो मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, एंड जिससे कि मैं मंथली अपनी इनकम भी ले सकूँ और मेरा पैसा ग्रो भी हो सके। तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास जितना भी कॉर्पस मिलता है आपको, उसके आपको डिवाइड कर देना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। इस वीडियो में सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। अगर आपको जल्दी जानना है एंड आपको अपनी पूरी रिटायरमेंट की पूरी डिजाइनिंग करवानी है कि कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, एंड कहाँ पर हमें इतना मंथली मिले, कहाँ से कौन से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में कि कहाँ कहाँ हम पैसा लगा सकते हैं। कुछ गारंटेड चीज़ें भी होती हैं, कुछ सरकारी स्कीम्स भी हैं। उन सब के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने अपना व्हाट्सअप का, एंड वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि म्यूचुअल फंड के अंदर ही कौन से हमारे पास ऑप्शन है कि हमें मंथली जिससे इनकम भी मिलती रहे। म्यूचुअल फंड के अंदर हमें कुछ फंड्स ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जिससे कि हमारा ज़्यादातर इक्विटी के अंदर एक्सपोजर कम से कम हो। एंड अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, मगर जैसे मैंने सेलेक्ट किए हैं फंड्स, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आपका फंड भी सेफ रहेगा एंड ग्रो भी अच्छा करेगा लंबे समय के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप मंथली अगर आप लेना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आता है SWP। जैसे कि एक SIP होता है, एक SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने किसी भी फंड के अंदर, एंड वहाँ से आप रेगुलर इनकम 6% 7% के अकॉर्डिंग आप खुद वहाँ से अपना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट का आपको SWP चाहिए हर मंथ। तो आप वहाँ पर उसको वहाँ से ले सकते हैं किसी भी फंड से। SWP को मैं आपको प्रैक्टिकली एक दिखाऊंगा भी किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SWP के लिए हमें कौन सा फंड को सिलेक्ट करना चाहिए एंड कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद आपको इकट्ठा लमसम पैसा मिलेगा तो आपको लमसम के लिए सबसे बेस्ट फंड कौन सा रहता है। तो सबसे पहला नाम जो हमारी लिस्ट में आता है, एंड ये इस फंड को 30 साल हो चुके हैं रिसेंटली, एंड सबसे बेस्ट फंड है ये बैलेंस के अंदर, हाइब्रिड फंड में आता है ये। एंड ये HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है। एंड इसके अंदर इक्विटी के अंदर जो आपका एक्सपोजर है 58.43% इक्विटी में है, एंड 27.1% डेट के अंदर है, एंड 1.72% रियल एस्टेट में है। जो रेस्ट जो बचता है 12.74% वो कैश में है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर एक्सपोजर कम होता है 60% से, इसलिए ये हाइब्रिड फंड के अंदर आएगा। एंड इसके अंदर अगर मैं इसकी बात करूं कैलकुलेशन की कि अगर आप इसके अंदर SWP ऑप्शन लेते हैं तो इसके अंदर मैं एग्जांपल में लिया है कि अगर आपको 50 लाख है आपके पास अगर, तो 50 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको 20 ईयर्स तक के लिए इसमें मंथली 25,000 चाहिए 20 ईयर्स के लिए। एंड मैंने 6% लिया है, 25% बनता था 50 लाख का। तो आप इसके अंदर 25,000 पर मंथ भी ले सकते हैं, 30,000 भी ले सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मैंने 25,000 रुपीज़ पर मंथ लिए, तो मैं उसके हिसाब से आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप विड्रॉल करेंगे 25,000 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स, एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 50 लाख थी, एंड जो आपका टोटल विड्रॉल होगा वो 60 लाख का होगा 20 ईयर्स के अंदर पर मंथ जो आप विड्रॉल ले रहे हैं 25,000। एंड इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% में लेके चल रहा हूँ, मगर बैलेंस एडवांटेज फंड का SDFC के 20 ईयर्स का अगर पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो 17-18% के अंदर आपको रिटर्न मिल रहा है, मगर मैंने इसके अंदर 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, फिर भी ये बेटर ही चॉइस रहेगी। आप देख सकते हैं अगर मैं इसका 60 लाख ले भी लेता हूँ उसके बाद भी मेरे पोर्टफोलियो का बैलेंस 6 करोड़ समथिंग रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है जो रिटायर्ड पर्सनस होते हैं, अगर उनको मंथली इनकम भी चाहिए एंड उनका पैसा ग्रो भी होगा। बाकी किसी भी चीज़ के अंदर आप मार्केट में चेक कर लेंगे, अगर गारंटेड कोई भी स्कीम्स होती हैं अगर गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर जो आपने पैसा दिया है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट होता है वही मंथली मिलता रहता है। जो आपका पैसा 50 लाख अगर आप जमा कराए तो 50 का 50 ही मिलेगा आपको। मगर इसके अंदर क्या है, आपका जो पैसा है जो आपने इकट्ठा दिया है लमसम में, वो भी ग्रो कर रहा है और आप मंथली ले भी रहे हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अपना पोर्टफोलियो को पूरा डिज़ाइन करवाना है कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड या कुछ गारंटेड चीज़ जो होती हैं, काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम सीनियर सिटीजन की आती हैं, तो उसके अंदर कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट कितना कितना करना चाहिए, आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने आपको, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा आपके नीड के अकॉर्डिंग। अगला जो हमारे पास ऑप्शन मिलता है हमें, ICICI का मल्टी एसेट फंड है, एंड इस फंड को भी आप कंसीडर कर सकते हो SWP के लिए। एंड जो इसका रिटर्न है 5 ईयर्स का 20% का रिटर्न है इसका, 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इसके अंदर भी इक्विटी के अंदर एक्सपोजर सिर्फ 58% है, बाकी डेट के अंदर है 12%, एंड 1.12% रियल एस्टेट में, एंड 14% कमोडिटीज़ में है। एंड ये मल्टी एसेट है तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट होता है आपका। तो ये फंड भी बहुत अच्छा है
जो फंड सबसे अच्छे हैं दो मैंने आपको बता दिए हैं SWP के लिए, आपने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आप इससे कम रिस्क लेना चाहते हैं, मेरा इक्विटी एक्सपोजर और कम होना चाहिए, तो आपको और अगर इक्विटी एक्सपोजर कम करना है तो आप कोटक का डेट हाइब्रिड फंड को कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर 25% सिर्फ इक्विटी के अंदर होता है, बाकी 70% वो डेट के अंदर इन्वेस्ट होता है, एंड बाकी 4.71% कैश में है, एंड उसका भी 5 ईयर्स का रिटर्न 11% के करीब आता है। एंड अगर उसके अलावा आपको और ऑप्शन चाहिए तो HDFC का हाइब्रिड डेट फंड है, उसके अंदर भी आपका 23% इक्विटी के अंदर है, 69% करीब डेट के अंदर है, बाकी उनका कैश में है एंड थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में भी है। अगर आप इक्विटी के अंदर और कम एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये दो फंड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका रिटर्न आपको 11, 12, 10% के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस फंड के अंदर एज कम्पेयर टू बैलेंस एडवांटेज कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज के अंदर फिलहाल के लिए आज की डेट में इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है, मगर बैलेंस के अंदर फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। कब उनको मार्केट अच्छी लगती है तो वो एक्सपोजर अपना बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सकते हैं। जो डेट हैबिट फंड्स हैं उनके अंदर इक्विटी का एक्सपोजर सिर्फ 20-25% तक ही रहेगा, तो उसके अंदर आपको रिटर्न भी कम दिखेगा, मगर उसमें थोड़ा सेफ साइड होगा, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 4 फंड्स बताए हैं, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एंड अपने जो आपको पसंद है तो अब उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपना पर्सनली डिज़ाइन करवाना अपना कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको फंड बता दूंगा कि आपने कौन से फंड में आपके लिए बेटर रहेगा एंड आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में काफ़ी है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय।